कल के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट? क्रिएट स्टेटमेंट, अल्टर स्टेटमेंट क्लियर है सबको? प्रैक्टिस करके देखा है क्या सबने? जितने भी ऑपरेशन हमने अल्टर स्टेटमेंट के जितने भी ऑपरेशन कस्टमर टेबल के ऊपर किए थे, सेम ऑपरेशन आप बाकी जो टेबल है उसके ऊपर ट्राई करके देखो। जैसे सेल्स टेबल है, आइटम्स का टेबल है, ओके, तो हर एक टेबल के ऊपर वो ऑपरेशन करके देखो। ओके, सो फाइल सबने डाउनलोड की है? ग्रुप पे मैंने एक फाइल भेजी, ठीक है? देखो, इन तीनों टॉपिक में किसी को डाउट है तो अभी पूछो। क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद अल्टर और इंसर्ट इन, इसमें किसी को कुछ डाउट है? अल्टर में हमने क्या क्या देखा था? अल्टर के अंदर फर्स्ट देखा था हमने ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की, ऐड कॉलम, ओके, ड्रॉप कॉलम देखा, राइट, मॉडिफाई कॉलम, उसके बाद रीनेम कॉलम, चेंज कॉलम, ओके, और क्या देखा है? ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की, ओके, ड्रॉप यूनिक की, ड्रॉप देखा है क्या हमने? नहीं देखा, ओके। ऐड यूनिक की देखा है ना? यूनिक की कैसे ऐड करेंगे? ओके, 1 2 3 4 5 6, इतना ही देखा है, राइट? मैं यहाँ पे पहले यूज सेल्स करता हूँ, ठीक है? सेल्स डेटाबेस में हमारे पास एक कस्टमर नाम का टेबल है। इसमें मुझे अब कस्टमर आईडी को प्राइमरी की करना है, कैसे करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर्स एंड प्राइमरी की, कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी, राइट? ईमेल आईडी को हमने क्या किया था? यूनिक की किया है ना ईमेल आईडी को। तो इसका यूनिक की का कंस्टेंट मुझे ड्रॉप करना है, तो क्या करना होगा? प्राइमरी की ड्रॉप के लिए ड्रॉप प्राइमरी की, फॉरेन के लिए ड्रॉप फॉरेन की, वैसे यूनिक की के लिए अल्टर टेबल कस्टमर्स, कौन सा कॉलम है? ईमेल, राइट? क्योंकि देखो, प्राइमरी की ऐड करना है, प्राइमरी की सॉरी ड्रॉप करना है तो ड्रॉप प्राइमरी की करेंगे, फॉरेन की को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप फॉरेन की करेंगे, ओके। लेकिन यूनिक की ऐड करने के लिए क्या करते हैं? ऐड यूनिक की। लेकिन यूनिक की को ड्रॉप जब करना है ना, तो ड्रॉप आपको यहाँ पे इंडेक्स करना होगा। यूनिक की का मीनिंग क्या है? हर एक वैल्यू अलग अलग रहेगी, तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स की तरह ही काम कर रहा है ना। इंडेक्स मतलब आपका जो इंडेक्स का पेज रहता है, जैसे नंबरिंग है उसमें, या फिर आप कुछ भी नोट डाउन कर रहे हो तो 1 2 3 4, इंडेक्स भी क्या है आपकी? यूनिक है ना। तो यूनिक की को अगर किसी कॉलम के ऊपर आपको यूनिक की कंस्टेंट लगाना है तो क्या करोगे आप? ऐड यूनिक की। लेकिन उसको ड्रॉप अगर करना है तो ड्रॉप इंडेक्स से करेंगे, ओके, क्लियर है? तो अल्टर टेबल में हमने इतने देखे टॉपिक सभी, ओके। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने इतना देखा है, क्रिएट, अल्टर, इंसर्ट इनटू, और अल्टर में ये सभी देखे। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछो, नहीं तो हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर मतलब। देखो, अगर आपको देखना है ना किसी भी टेबल का
स्ट्रक्चर देखना है, डेफिनेशन देखना है तो सिंपल डिटेल टैब में आना है। यहाँ पे आपको सब कुछ आएगा ना। देखो अभी यूनिक की हमने ड्रॉप किया है ना, देखो अभी यूनिक की है क्या ईमेल आईडी के ऊपर, यहाँ पे देखो ईमेल आईडी के ऊपर क्या आ रहा है, डिफॉल्ट नल। यहाँ पे कुछ यूनिक की वगैरह कुछ आ रहा है क्या? नहीं। अब मैं यूनिक की ऐड करता हूँ, ठीक है। फिल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड यूनिक की, कौन सा कॉलम है, ईमेल एड्रेस। ओके, यूनिक की ईमेल एड्रेस। मतलब डेफिनेशन में ना आपको सब कुछ दिखेगा, इस डिटेल टैब में सब कुछ दिखेगा, टेबल के स्ट्रक्चर, कौन से कॉलम के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे सब कुछ मेंशन रहे। देखो पहले मैंने ये टैब ओपन किया था, यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिक की का, लेकिन जब मैंने रिफ्रेश करके उसके ऊपर यूनिक की का कंस्ट्रेंट ऐड किया और फिर से वो डीडीएल टैब में गया तो यहाँ पे दिख रहा है आपको यूनिक की। ओके, क्लियर है सबको? ओके, तो यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है? सर बाकी यस, कंस्ट्रेंट अगर करना होगा तो फिर कौन सा क्या यूज करते हैं? सॉरी। अगर सपोज दूसरा कोई कंस्ट्रेंट करना हो, राइट, फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट वगैरह, तो उस टाइम फिर क्या यूज करते हैं? डिफॉल्ट ऐड करना देखा है ना हाँ, हमें, डिफॉल्ट रिमूव करने का बोल रहे हो क्या? यस यस यस। अच्छा, उसके लिए तो क्या है आपके पास, क्या है, चेंज कॉलम कर दो ना। चेंज कॉलम में क्या क्या कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। बस उसके आगे वो डिफॉल्ट का पैरामीटर मत डालो ना वहाँ पे। चेंज कॉलम का सिंटेक्स क्या था? देखो चेंज कॉलम, ओल्ड नेम न्यू नेम, उसके बाद उसका डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पे वैरक्यार करूंगा तो वो वैरक्यार हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर डिफॉल्ट डालता ही नहीं तो नहीं होगा, फिर से मैं सेम क्वेरी लिखूंगा, डिफॉल्ट को हटा दूंगा बस। ओके, ओके। और कोई अगर नल नॉट नल करना है तो यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पे नल कर दो, कॉलम नल हो जाएगा। नॉट नल करना है तो यहाँ पे नॉट नल कर दो। नल नॉट नल का मीनिंग क्लियर है सबको? नल मतलब उस कॉलम में आप कुछ भी वैल्यू नहीं डालोगे ना तो ब्लैंक आ जाएगा, वो भी चलेगा। बट नॉट नल रहेगा मतलब उस कॉलम में हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी ही चाहिए, आप वहां पे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जैसे प्राइमरी की है, कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करनी होगी। प्राइमरी की कंडीशन क्या है? यूनिक एंड नॉट नल, राइट? और किसी को डाउट है कुछ? यस, एनीवन? क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। तो ग्रुप पे मैंने एक एसक्यूएल फाइल शेयर की है, ठीक है। डाउनलोड किया है सबने उसको, डेस्कटॉप पे सेव किया है। वो फाइल मोबाइल में क्यों नहीं ओपन होगी? डॉट एसक्यूएल फाइल है, ठीक है। जैसे पीडीएफ रहेगा तो आपको पीडीएफ रीडर या डब्ल्यूपीएस ऑफिस चाहिए ओपन करने के लिए। एक्सेल है तो एक्सेल फाइल के लिए एक्सेल चाहिए आपके पास। ओके, वैसे ही आप एसक्यूएल फाइल है तो आपके मोबाइल में वो ओपन नहीं होगी। अब लैपटॉप में क्यों होगी? क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है माई एसक्यूएल। तो अब क्या करना है, सिंपल, उस फाइल को हमें क्या करना, अब उस फाइल में क्या है, वो स्क्रिप्ट फाइल है। अभी जैसे हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है ना, कि हमने टेबल क्रिएट किए, हर एक टेबल में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किए, सेम वैसे ही क्वेरी उस फाइल में ऑलरेडी लिखी हुई है। कि क्या क्वेरी क्या होगी, एक क्रिएट डेटाबेस की एक क्वेरी रहेगी। उसके अंदर उसने 5 to 6 टेबल क्रिएट किए और हर एक टेबल में लगभग 10 lakhs रिकॉर्ड है। कुछ टेबल में 3 lakhs है, कुछ टेबल में 6 लाख है, कुछ टेबल में 10 लाख। तो अगर हम मैन्युअली एंटर करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, बस उस क्वेरी को, मतलब उस स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लोड करना है। लोड कैसे करेंगे, सिंपल, देखो यहाँ पे एडिट के नीचे, मतलब ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट फाइल इन अ न्यू क्वेरी टैब। अब ये टैब है, यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा और वहां पे उस टैब में वो फाइल ओपन हो जाएगी। देखो सिंपल, इसके ऊपर क्लिक करना है, वहां पे वो फाइल सिलेक्ट करनी है। फाइल का नाम क्या था, एम्प्लॉय डेटाबेस। ओके, इसको मैं सिलेक्ट कर दो, सबको करना है स्टेप। उसके बाद ओपन करूंगा, यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया। इसमें देखो
क्वेरीज लिखी हुई। क्वेरी क्या है, सिंपल है, क्रिएट डेटाबेस कर रहे हैं, उसके बाद उसने उस डेटाबेस के अंदर देखो क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, ये क्वेरी क्लियर है सबको। फिर डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया, डिपार्टमेंट मैनेजर किया, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय किया, टाइटल्स टेबल क्रिएट किया, सैलरीज टेबल क्रिएट किया। और हर एक टेबल में वो क्या कर रहा है, बाद में देखो इंसर्ट कर रहा है रिकॉर्ड। अब मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते थे वो भी देखा था। तो देखो मल्टी कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे, तो मैन्युअली हम टाइप नहीं कर सकते ना इतना, तो 1 साल तक एसक्यूएल ही चलेगा फिर हमारा। ओके, तो हमें क्या करना है, इस फाइल को बस लोड करके इसको एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट आपको कौन सी क्वेरी करनी है, स्टार्टिंग से लेके इस स्क्रिप्ट में जितनी भी क्वेरीज है सभी एग्जीक्यूट करनी है ना। जैसे सिंगल क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते थे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे तो सिंगल क्वेरी एग्जीक्यूट। हमें क्या करना है, मल्टीपल क्वेरी एक साथ रन करना है। सिंपल, देखो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला ऑप्शन रेड कलर में आ जाएगा, रेड हो गया। तो ये आपको क्या बोल रहा है कि वेट करो थोड़ी देर तक, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है देखो, तो लगभग 110 क्वेरीज रहेगी, सभी क्वेरीज एक साथ रन हो रही है, इसलिए उसको टाइम लगेगा। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है ना, कुछ भी क्लिक मत करो, बस उसको वेट करो, 1 मिनट लगेगा उसको, ठीक है। ट्राई करो, सभी को लोड करना है एम्प्लॉय डेटाबेस। सर वो डेटा एक बार वापस से भेज सकते हो तो व्हाट्सएप पे? ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ। हाँ वो थोड़ा डिलीट। देखो रन हो गया वो, ठीक है, सबका हुआ है एग्जीक्यूट। ओके, 2 मिनट तक वेट करते हैं, सबका एग्जीक्यूट हो जाएगा ना तब बताना। हेलो सर, इको हो रहा है बार बार, किसी का तो माइक अदरवाइज साउंड ऑन है। सॉरी, मेरा वॉइस इको हो रहा है क्या? बहुत इको हो रहा है सर, ये जब हम बात कर रहे हैं तब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, सबको प्रॉब्लम है क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट इको हो रहा है? हाँ नहीं यस सर, हेलो, ये वॉइस हमारी ही रिपीटेड वॉइस आ रही है हमको। मतलब सबको प्रॉब्लम हो रहा है, किसी एक को ही है ऐसे? नहीं नहीं, Yes, sir. सभी Yes, sir. सबको। ओके, जस्ट मिनट। ठीक है, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर सकते हो क्या सभी लोग? यस। ओके।
ओके, अब ट्राई करके देखो फिर से हो रहा है क्या इको? हेलो हेलो हेलो। क्लियर है अभी। ओके ठीक है। ओके, एक अगर डेटाबेस सबका एक स्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट हुई है तो देखो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। हम फिर से हमारे स्क्रिप्ट पे आ गए जहां पर हम डे 1 से क्वेरी राइट कर। न्यू कमर्स कौन है? अभी लेट किसने ज्वाइन किया? आपको क्लियर है कैसे लोड करना है? फिर से एक बार बताना है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे स्कीमा सेक्शन में मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय डेटाबेस आ गया, देखो। ओके, एम्प्लॉय डेटाबेस को ओपन करके देखो, इसमें टेबल सेक्शन में आपको 6 टेबल मिलेंगे। डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट मैनेजर, एम्प्लॉय सैलरीज एंड टाइटल्स, ठीक है। सो एज अ डेटा एनालिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है डेटा एनालिस्ट का? फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? टू अंडरस्टैंड द डेटा, राइट? डेटा अंडरस्टैंड आपको आना चाहिए, ठीक है। जब डेटा अंडरस्टैंड हो जाएगा तभी आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो ना। ओके, तो एक 5-10 मिनट का टाइम ले लो, हर एक टेबल को ओपन करके देखो उसमें किस टाइप का डेटा है, उसको अंडरस्टैंड करो। कौन सा प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की रहेगा, टेबल के बीच में कैसे रिलेशन है, कौन से टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, ठीक है। डेटा कैसे चेक करोगे किसी भी टेबल का? उसके लिए हमारे पास क्या है? डीक्यूएल कमांड है ना हमारे पास। कौन सी? सिलेक्ट, सिंपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो कौन सा टेबल में? फर्स्ट टेबल, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज, सैलरीज, टाइटल, ये 3 पहले करेंगे, उसके बाद फिर ये 3 करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। इस लाइन का मतलब क्लियर है सबको? स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज या फिर ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखो एम्प्लॉयज टेबल में कितने कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे 10,001 से। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 3,24,000 लास्ट। टोटल 3,24,000 रिकॉर्ड्स। क्लियर है? इस टेबल में प्राइमरी की कौन सा कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर। ओके, देन सेकंड टेबल देखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज टेबल है ना, तो उस टेबल का डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। इसमें 4 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी है, फ्रॉम डेट टू डेट। हर एक रिकॉर्ड को अंडरस्टैंड करो, मतलब देखो 10,001 है, उसकी सैलरी ये रही, और डेटा को अंडरस्टैंड कर लो कि फ्रॉम डेट टू डेट। कॉलम का मीनिंग क्या है कि 1986 से लेके 1987 तक 10,001 जो एम्प्लॉय नंबर है उसकी सैलरी कितनी थी? 60,170। ओके, तो ऐसे आपको सभी टेबल्स का डेटा एक बार आप अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 9,67,330। बेसिक तो क्लियर है ना? डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करने हैं, उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करने हैं। बस वही क्वेरीज हमने एक साथ रन किए, उस स्क्रिप्ट फाइल में वही क्वेरीज राइट की, ठीक है।
नाही, प्रायमरी की किती असतात एका टेबल? अंडरस्टँड करा प्रॉपर डेटा. हेलो यस. सर वो मुझे एरर दे रहा है. क्या एरर आ रहा? Select star from employee 0 to 1000. एरर कोड क्या आ रहा है नीचे? यहाँ पे मैसेज सेक्शन में यहाँ पे एक कोड आ रहा होगा एरर. तो वो बोल रहा है टेबल सेल्स एम्प्लॉयज एरर कोड 1064 है क्या? हाँ. तो सिंटैक्स एरर है आपका. नहीं, एरर कोड 114. ओके, एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो? एक मिनट, मैं मीटिंग फिर से रिकनेक्ट करता हूँ लीव करके. या सर. यस, किसको डाउट था? स्क्रीन शेयर करो आप. यस कार्तिक. ओके, ठीक है कार्तिक. ऊपर वो होम टैब के पास में देखो अनकनेक्टेड आ रहा है ना?
उसको क्लोज कर दो, उस विंडो को, अनकनेक्टेड ऊपर, हाँ उसको क्लोज कर दो। ओके, अब वहाँ उसी के पास एक D8 मॉर्निंग, नहीं नहीं डबल, ठीक है, अब दो दो ओपन हो गए। हाँ ये वाला कैंसिल कर दो, सेकंड वाला, यस। हाँ, अब इसमें ऊपर 3 टैब ओपन है, देखो, क्वेरी 1, एम्प्लॉय डेटाबेस एंड सेल्स, ठीक है, एम्प्लॉय डेटाबेस वाला टैब भी क्लोज कर दो। एक सेल्स डेटाबेस का रहेगा, वो भी क्लोज कर दो, ठीक है। ओके, सो अब आपको क्या करना है, Yes. देखो आपका डेटाबेस, देखो पहले कौन सा सिलेक्टेड है, सेल्स डेटाबेस आप यूज कर रहे हो। एरर क्या आ रहा है, सेल्स डॉट एम्प्लॉयज डजंट एग्जिस्ट, मतलब वो बोल रहा है कि सेल्स डेटाबेस में एम्प्लॉयज टेबल एग्जिस्ट नहीं, ठीक है। तो पहले Yes. एम्प्लॉय डेटाबेस यूज करो ना, नीचे एक क्वेरी राइट करो, यूज एम्प्लॉयज। आपने यूज सेल्स किया है ना, उसकी वजह से वो एरर, यूज एम्प्लॉयज। ओके, अब एग्जीक्यूट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज की क्वेरी। ओके, एग्जीक्यूट हो रहा है Yes. ना, ओके ठीक, स्क्रीन स्टॉप कर सकते हो आप। वही बता रहा हूँ, यस। देखो स्क्रीन विजिबल है सबको, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे आपका सबका एक 1000 लिमिट करके सेट होगा, इसलिए आपको हर बार वो 1000 रोज ही दिखाएगा। यहाँ पे डोंट लिमिट सेट कर दो, मतलब हर एक टेबल में जितने रोज होंगे वो सभी आपको दिखेगा। ठीक किया है सबने, डेटा अंडरस्टैंड हुआ है सबको, यस। ओके, ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉयज का पर्सनल डेटा देखना है, जैसे उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी हायर डेट क्या है, तो कौन से टेबल में देखेंगे, एम्प्लॉयज टेबल में। कौन से एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है, वो कहाँ से पता चलेगा, सैलरीज टेबल में से। ओके, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे पास, ओके, अगर टोटल 3,24,000 एम्प्लॉयज है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल में देखेंगे, मतलब ऐसे एज्यूम करो कि एक कंपनी है, उसमें 3,24,000 एम्प्लॉयज वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब 3,24,000 एम्प्लॉयज है, तो उन एम्प्लॉयज की अगर मुझे सैलरी देखनी है, तो सैलरी टेबल में यहाँ पे 3,24,000 रिकॉर्ड्स होने चाहिए। यहाँ पे 9,67,330 रिकॉर्ड कैसे आ रहे हैं, मतलब सैलरीज टेबल में क्या है, एम्प्लॉयज टेबल में जो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स है, उस हर एक रिकॉर्ड के लिए सैलरी टेबल में क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है एम्प्लॉयज के, राइट। जैसे 10,001 एम्प्लॉयज टेबल में कितनी बार था, एक ही बार है ना, 10,001 उसका नाम है, उसका जेंडर वगैरह, और उसकी सैलरी देखनी है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम है, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है ना उसके। सेम अगर मुझे ये फाइंड करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से पोजीशन के लिए काम कर रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो कैसे पता चलेगा, डिपार्टमेंट से क्या पता चलेगा कि एम्प्लॉय कौन से टाइटल, डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मुझे क्या टाइटल से। चाहिए, यस, एम्प्लॉय का पोजीशन डेजिग्नेशन क्या है, वो कैसे पता चलेगा, टाइटल्स टेबल से। क्वेरी क्या आएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स, ओके।
टाइटल्स टेबल से मुझे क्या समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय नंबर है, टाइटल है, फ्रॉम डेट टू डेट। यहाँ पर भी फिर से आपने ये सोचा है क्या कि अगर आपके पास 3,24,000 एम्प्लॉयज है टोटल, तो फिर यहाँ पे 4,43,308 रिकॉर्ड्स क्यों है? मतलब राइट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 10,004 1986 से लेके 1985 वो क्या था, सॉरी 1995, ओके वो इंजीनियर था। 95 के बाद वो क्या हो गया, सीनियर इंजीनियर। मतलब एक ही एम्प्लॉयज के मल्टीपल यहाँ पे टाइटल्स है ना, कुछ कुछ ऐसे जैसे 10,001 का तो अभी एक ही टाइटल है, लेकिन 10,004 के 10,005 यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं टाइटल्स, इसलिए रिकॉर्ड ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको सोचना है, ऐसे भी डेटा अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है, तो रियल फैक्ट है ना। हो सकता है ना ऐसे रियल टाइम में भी कि एक एम्प्लॉय ने मान लो जूनियर इंजीनियर करके, जैसे आप जूनियर डेटा एनालिस्ट करके ज्वाइन करोगे, 2-3 साल बाद आपकी पोजीशन हो जाएगी सीनियर डेटा एनालिस्ट, राइट। नेक्स्ट, पूरे कंपनी में टोटल कितने डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का नंबर वगैरह वो देखना है, तो कहाँ पे देखेंगे, डिपार्टमेंट्स में देखेंगे या डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में देखेंगे या डिपार्टमेंट मैनेजर में देखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने डिपार्टमेंट है, 9 डिपार्टमेंट है। देखो डिपार्टमेंट नंबर देखो, D001 से लेके D009 तक 9 डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 9 डिपार्टमेंट है आपके पास। एम्प्लॉयज कितने हैं, 3,24,000। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। जैसे मान लो 10,001 है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा, कौन से टेबल से पता चलेगा वो, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। देखो इस टेबल में क्या है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। 10,001 कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 5, D005। अब D005 नाम का कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसे पता चलेगा, डिपार्टमेंट टेबल में जाओ, 5 कौन सा है, डेवलपमेंट। तो मैं इस टेबल से इस टेबल में क्यों जा पा रहा हूँ, क्योंकि टेबल के बीच में रिलेशन होनी चाहिए ना। रिलेशन कौन से बेसिस पे, देखो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की होगा, यही नंबर यहाँ पे इस टेबल में भी आया, तो यहाँ पे वो फॉरेन की है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे भी अगर हमारे पास 3,24,000 एम्प्लॉयज है टोटल, तो रिकॉर्ड ज्यादा क्यों है, 3,31,603 रिकॉर्ड्स क्यों है, यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल आप जब ज्वाइन किया था अपनी कंपनी में, तो आप किसी एक डिपार्टमेंट में होंगे, 2-3 साल बाद आपका प्रमोशन हो गया या फिर आपको इंटरनल स्विच करना पड़ा होगा कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, तो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, तो आपके सामने, आपके नाम के सामने, आपके एम्प्लॉय आईडी के सामने एक नया डिपार्टमेंट आ गया। जैसे आप कोई एक देखो 10,010 पहले डिपार्टमेंट 4 में काम करता था, अब डिपार्टमेंट 6 में काम कर रहा है, राइट, इसलिए रिकॉर्ड ज्यादा है। नेक्स्ट, पूरे टोटल कितने डिपार्टमेंट है हमारे पास, 9 डिपार्टमेंट है, तो मैनेजर कितने होने चाहिए, 9 मैनेजर होने चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। तो मुझे मैनेजर्स का डेटा देखना है, तो कहाँ पे देखेंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर में। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। कितने मैनेजर है, तो ऐसा क्यों, 9 मैनेजर होने चाहिए ना, 24 क्यों है, नहीं ध्यान से देखो, पोस्ट इन्क्रीज झाल्यावर मॅनेजर पण चेंज होणार. देखो डिपार्टमेंट 1 मैनेजर एक ही होना चाहिए ना, तो एक ही मैनेजर था 11,022, जिसका नंबर है वो मैनेजर था, लेकिन वो कहां से कहां तक था, 85 से लेके 91 तक ही मैनेजर था। 91 के बाद उसी डिपार्टमेंट में एक अलग एम्प्लॉय आ गया, वो मैनेजर हो गया, जिसका मतलब इसकी पोजीशन या तो चेंज हो गई होगी, या फिर उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया होगा, या फिर वो छोड़ के चला गया होगा, राइट। तो उसके जगह पे एक नया एम्प्लॉय आ गया, वो अब मैनेजर है उस कंपनी में, उस डिपार्टमेंट में। सेम वैसे हर एक डिपार्टमेंट में देखो, राइट। समझ में आ रहा है किस टाइप का डेटा है, डेटाबेस कौन सा है हमारा, एम्प्लॉयज डेटाबेस है। एक कंपनी को एज्यूम करके चलना है, ठीक है। आज से लेके जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा, हम पूरा स्टडी इसी डेटाबेस के ऊपर करेंगे।
हमारे जितने भी एसक्यूएल का जितना भी सिलेबस है पूरा इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, डेटा अंडरस्टैंड हुआ है सबको? अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट क्वेरी को समझ लेते हैं, ठीक है। किसी भी टेबल से आपको अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, किसी भी टेबल का डेटा देखना है, तो हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज टेबल ले लो, मुझे एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा देखना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। एम्प्लॉयज टेबल से मुझे सभी रिकॉर्ड्स चाहिए, पूरा डेटा चाहिए। तो क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लास्ट में सेमीकोलन। अभी स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम्स। ऑल कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल एम्प्लॉयज टेबल में 6 कॉलम है। देखो, अगर मैं स्टार करके इस क्वेरी को रन करता हूं तो आउटपुट में कॉलम की सीक्वेंस कैसे आएगी? जैसे आपने टेबल जब क्रिएट किया होगा, क्रिएट करते समय जो सीक्वेंस लिखी होगी वही सीक्वेंस आएगी। अगर मैं स्टार की जगह पे, जैसे मान लो मुझे सभी कॉलम नहीं चाहिए, मुझे कुछ पर्टिकुलर ही कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? स्टार की जगह पे आपको जो कॉलम चाहिए उनके नाम मेंशन कर दो। यहाँ पे स्टार था ना, उसके जगह पे मुझे मान लो अब चाहिए 3 कॉलम बस, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसको रन कर दो, देखो 3 कॉलम आ गए। जब स्टार यूज करोगे तो सीक्वेंस इस वे में आएगी। मैं इसकी सीक्वेंस चेंज भी कर सकता हूँ, एम्प्लॉय नंबर को लास्ट में लूंगा। तो मुझे बताओ सीक्वेंस क्या आएगी? ऐसी सीक्वेंस आएगी या ऐसे आएगी? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो मैंने क्वेरी में जैसे राइट करूंगा ना कॉलम के नेम, वैसे सीक्वेंस आएगी, राइट? अभी तक आपने देखा तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। देखो, मैं हर एक क्वेरी की स्टार्टिंग सिलेक्ट से कर रहा हूँ। अगर आपको टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो क्वेरी की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद में क्या लिख रहा हूँ? नहीं, सिलेक्ट के बाद बोल रहा हूँ, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम लिख रहा हूँ ना। हर बार फ्रॉम ही आ रहा है क्या? कुछ अलग आ रहा है? देखो, फ्रॉम ही आ रहा है ना। सिलेक्ट के अंदर क्या लिख रहा हूँ? कॉलम नेम आ रहे। देखो, स्टार नहीं बोलना, कॉलम नेम। स्टार मतलब हमने शॉर्टकट यूज किया कि ऑल कॉलम्स। तो देखो, सिलेक्ट के इतना याद रखो, क्वेरी की स्टार्टिंग कहां से होगी? सिलेक्ट से। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। सिलेक्ट के अंदर फ्रॉम कॉलम नेम आते हैं, ठीक है। सिलेक्ट के बाद क्या आएगा? फ्रॉम। और सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम। वैसे फ्रॉम के अंदर क्या आएगा? टेबल नेम। ओके, सीक्वेंस हमेशा याद रखो, क्वेरी की स्टार्टिंग सिलेक्ट से होगी, सिलेक्ट के बाद हमेशा फ्रॉम ही आएगा। इस सीक्वेंस में आप चेंज नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। ये क्लियर है सबको? अगर मान लो मुझे एम्प्लॉयड टेबल में से 4 कॉलम चाहिए आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, इन चारों कॉलम का डेटा चेक करना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट, कॉलम नेम बताओ ना फिर कौन से है? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। देन सिलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आएगा? फ्रॉम। टेबल नेम कौन सा है? एम्प्लॉयज। क्लियर है? हेलो। यस, बोलो। सर हमें कोई एक स्पेसिफिक कॉलम देखना है तो हम क्या करते हैं? हाँ, एक एक ही कॉलम देखना है तो एक ही कॉलम का नाम मेंशन करो। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, ठीक है। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, सिलेक्ट फ्रॉम, ये ट्राई करके देख लो आप। अब ये मैंडेटरी नहीं कि मैं एम्प्लॉय टेबल के ऊपर लिख रहा हूँ तो आपको भी सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट करनी है। आप दूसरा टेबल भी ट्राई कर सकते हो, दूसरे टेबल से कोई दूसरा कॉलम एक्सट्रैक्ट करके देखो, आपको जो कॉलम देखने हो सेम एज इट इज कॉपी मत करो, ठीक है। Okay. अब फॉर एग्जांपल देखो, हर बार ऐसे कंसीडर करना है कि आप एक एसक्यूएल डेवलपर हो या फिर आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके पास पूरे डेटाबेस का एक्सेस है कंपनी के, ठीक है।
अब आपके मैनेजर ने आपको एक टास्क दिया है, टास्क क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose first name is सानिया। क्वेश्चन क्या है? बस एक बार क्वेश्चन रीड करो। सानिया, ओके। इसका मीनिंग क्या होता है क्वेश्चन का? टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं ठीक है। हमारे पास? ठीक है, एक मान लो एक एबीसी नाम की कंपनी है, टीसीएस कंपनी मान लो, उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं? 3,24,000। उसमें से आपके मैनेजर ने आपको क्या टास्क दिया है कि हमारे कंपनी में टोटल सानिया नाम के कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ये टास्क है, राइट। क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज सानिया। सबसे पहले मुझे बताओ, क्वेरी की स्टार्टिंग कहां से होती है? सिलेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हम? फ्रॉम लिखते हैं ना सिलेक्ट के बाद। देखो, सिलेक्ट के अंदर क्या लिखना है वो मैं नहीं पूछूंगा कभी। सिलेक्ट के बाद मतलब मैं कीवर्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो ब्लू कलर में आ रहा है। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। मुझे इतना तो पता है कि पहले स्टार्टिंग सिलेक्ट से होगी, उसके बाद फ्रॉम आएगा। अब सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम नेम। आपको क्या पूछा है? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, सभी डेटा चाहिए, मतलब सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट का हो गया। फ्रॉम के अंदर क्या आता है? टेबल नेम। कौन से टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है? एम्प्लॉय। मतलब क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया, राइट। अब बस ये पार्ट बचा है। अब देखो, 3 रूल आपको याद रखने, ठीक है। सर एक बार पहले ही repeat बता देता हूँ, इंटरव्यू में ये रूल नहीं बताने हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। इंटरव्यू में बताओगे तो वहीं पे आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आगे वो इंटरव्यू नहीं लेगा, क्योंकि ये कहीं पर नहीं है, किसी बुक में नहीं बताया है कि कंपलसरी ऐसे ही यूज करना है। बस आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना है। देखो, क्वेश्चन क्या था हमारा? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज सानिया। मीनिंग क्लियर है सबको क्वेश्चन का? कि आपके पास Yes, टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल, उसमें 3,24,000 एम्प्लॉयज है ना, हर एक एम्प्लॉयज का अलग अलग नाम है। उसमें से मुझे क्या फाइंड करना है कि सानिया नाम के कितने एम्प्लॉयज है। फर्स्ट नेम सेम हो सकता है ना किसी का, या फिर ऐसे कंपलसरी एक नाम का एक ही एम्प्लॉय रहेगा उस कंपनी में। तो सानिया नाम के टोटल कितने एम्प्लॉयज ये फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना ऊपर, देखो। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल कैसे करेंगे? एम्प्लॉय टेबल से ऑल रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसको रन करो, ऑल रिकॉर्ड्स आ रहा है क्या? देखो, राइट। लेकिन हमें आउटपुट ये चाहिए क्या? पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट आगे क्या था? हुज फर्स्ट नेम इज सन। तो हमेशा 3 रूल याद रखने। देखो, फर्स्ट, ये कहीं पर भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बस आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 1 क्या है? फाइंड द कंडीशन। अब क्वेश्चन रीड करने के बाद इस क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम इज सानिया चाहिए, ठीक है। मैंने कंडीशन फाइंड कर ली। क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम इज सानिया। सेकंड कंडीशन क्या है? फाइंड द कंडीशनल कॉलम। मतलब ये कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? फर्स्ट नेम के ऊपर है, ओके। मैंने कंडीशनल कॉलम भी फाइंड कर दिया, फर्स्ट नेम। थर्ड रूल क्या है? चेक कंडीशनल कॉलम प्रेजेंट इन द डेटाबेस और नॉट। हमारे डेटाबेस में, अब हम डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं? एम्प्लॉयज। आज से लेके जब तक एसक्यूएल चलेगा हम एम्प्लॉय डेटाबेस यूज करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय डेटाबेस में जो हम टेबल यूज कर रहे हैं, अब क्वेरी देखो, हमने आधी क्वेरी तो लिखी है ना, उस क्वेरी में हमने टेबल कौन सा यूज किया है? एम्प्लॉयज टेबल। तो एम्प्लॉयज टेबल में वो जो कंडीशनल कॉलम है हमारा फर्स्ट नेम, वो प्रेजेंट है क्या? देखो,
एम्प्लॉयज टेबल में फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है क्या? अगर इस थर्ड का ऑप्शन यस आता है, ये जो थर्ड रूल है उसका ऑप्शन अगर यस आता है, तो स्टार्टिंग क्या है क्वेरी की? सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद आपको लिखना है यहाँ पे वेयर। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम नेम। फ्रॉम के अंदर क्या आता है? टेबल नेम। वेयर के अंदर हमेशा क्या आएगी? कंडीशन। कंडीशन क्या है? फर्स्ट नेम इज सानिया, बस फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया। अब स्ट्रिंग में क्यों लिखा है? सॉरी, स्ट्रिंग है इसलिए हमने क्या किया है? सिंगल कोट या फिर Single डबल quote. कोट यूज कर सकते हो आप। ओके, ऐसे मैंडेटरी नहीं कि सिंगल ही करो, डबल भी कर सकते। देखो लास्ट में सेमी कॉलन। अब मैं इसको अलग अलग लाइन पे भी लिख सकता हूँ, एक ही क्वेरी है, अलग अलग है, एक ही क्वेरी है ना, क्योंकि सेमी कॉलन यहाँ पे दिया है। देखो जब तक सेमी कॉलन नहीं दोगे क्वेरी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, ठीक। अगर मैंने यहाँ से सेमी कॉलन नहीं दिया तो आपको पता है ये टोटल एक ही क्वेरी। अब नेक्स्ट क्वेरी में फिर से स्टार्ट कहाँ से होगी? सिलेक्ट से। देखो एरर आएगा। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख के इसको रन करूंगा ना, तो क्वेरी कहाँ से कहाँ तक रन होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक रन होगी। तो इसलिए सेमी कॉलन मस्ट है। ठीक है, कितने सानिया नाम के कितने एम्प्लॉयज है? 57 एम्प्लॉयज। एक क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है वेयर। आज के बाद जितने भी हम क्वेश्चन देखेंगे ना, 99% क्वेश्चन में हमें वेयर यूज करना है। ये क्लियर है सबको या फिर से एक्सप्लेन करना है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अब एम्प्लॉयज टेबल में फिर से कितने रिकॉर्ड है? टोटल टोटल एम्प्लॉयज कितने? 324। अब उसमें से कुछ मेल एम्प्लॉयज है, कुछ फीमेल एम्प्लॉयज है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, राइट? तो सबसे पहले क्वेरी की स्टार्टिंग कहां से होती है? सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद क्या आता है? इतना पता है सबको, मैंने लिख लिया पहले। अब सिलेक्ट के अंदर क्या आता है वो भी पता है आपको, क्या आता है? कॉलम नेम। आपको कितने कॉलम चाहिए? यहाँ पे मेंशन है क्या? नहीं, तो फिर क्या है? सभी कॉलम ले लो। तो सिलेक्ट स्टार। फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम। कौन से टेबल से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? एम्प्लॉयज टेबल। थर्ड है वेयर। वेयर में क्या आता है? कंडीशन है क्या क्वेश्चन में? कंडीशन क्या है? फीमेल एम्प्लॉय चाहिए। ओके, फर्स्ट रूल हमने फाइंड कर दिया कि कंडीशन क्या है? फीमेल एम्प्लॉय। सेकंड का रूल क्या था? कंडीशनल कॉलम फाइंड करो। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? जेंडर कॉलम में डेटा है ना, फीमेल एम्प्लॉयज मेल एम्प्लॉयज का, तो इस कॉलम के ऊपर है कंडीशन। और जेंडर कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? मतलब Yes, sir. थर्ड जो रूल था हमारा, उसका आंसर क्या आ रहा है? यस आ रहा है। तो वेयर लिखेंगे, वेयर के अंदर वो कंडीशन लिखेंगे। जेंडर इज इक्वल Gender टू is क्या लिखना है? equal to फीमेल नहीं, एफ लिखेंगे, क्योंकि female. डेटा क्या है उसमें? देखो ये एम एफ टाइप का डेटा है ना। डेटा टाइप देखो क्या है? इनम है, एम एफ। लास्ट में सेमी कॉलम। क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। अब देखो, मैथ का एग्जाम दिया है क्या सबने स्कूल में? ओके, प्रॉब्लम रहता था, सबका कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना, लेकिन ये मैंडेटरी है क्या? सबने सॉल्व किया तो हर एक का आंसर राइट रहेगा? तो वैसे यहाँ पे जब आप क्वेरी लिखोगे और क्वेरी का कुछ आउटपुट आएगा, तो ये मैंडेटरी नहीं कि आपका आंसर सही होना चाहिए। हमेशा क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या था? फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए ना, आउटपुट आ गया, चेक करो जेंडर कॉलम में सभी फीमेल एम्प्लॉयज है। देखो मेल दिख रहा है क्या कहीं पे? सभी एफ दिख रहे हैं ना, मतलब आपकी क्वेरी सही है। कितने फीमेल एम्प्लॉयज है? 1,20,051, राइट? क्लियर है सबको? ये समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट इसमें? यस, बोलो। सर अगर क्वेरी जो क्वेश्चन है उसके आगे Okay. और थोड़ा कुछ तो कंडीशन है,
तो उसमें हाँ ये वो भी स्क्वायर देखेंगे में शिव को, यस यस शिव शंकर वो भी देखेंगे हम। पहले मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी एक ही कंडीशन लिया है। ऐसे नहीं रहेगा कि आपको इतना इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यस तो श्योर स्टार्टिंग में ही पूरा एडवांस क्वेश्चन लेके कुछ फायदा नहीं, आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यस मैंने क्या किया, एक कंडीशन लिया, आगे जाके देखो लास्ट तक जब आप एसक्यूएल, अभी हमने क्या किया, एक ही लाइन की क्वेरी लिखी है ना, ये टोटल एक ही लाइन में बैठ रही है। यस और सर 5-6 दिन में हमें एक क्वेरी लिखनी है जो 10 to 15 लाइन की रहेगी, ठीक है। तो मतलब उसके लिए क्या है, एक लाइन से तो स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, इसलिए बेसिक से जा रहे हैं पूरा। अब एक ही क्वेरी यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ही कंडीशन थी, हो सकता है आगे जाके 2-3 या फिर 5 कंडीशन रहेगी एक ही क्वेश्चन में, ओके। ऐसे भी हो सकता है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करके दे दो, फीमेल एम्प्लॉयज फाइंड करके दे दो जिनका नाम सम XYZ कुछ तो है, राइट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है सबको? वेयर कब यूज करना है क्लियर है सबको? देखो ये 3 रूल मैं फिर से बता रहा हूँ। इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज। ये 3 रूल नहीं बताने हैं, ये आपको बस याद रखने के लिए है कि वेयर का यूज कब करना है, ठीक है। कब यूज करेंगे वेयर? चलो क्वेश्चन इंटरव्यू में चल जब रहा है, मैंने कंडीशन आपको दी क्वेश्चन पूछा है व्हेन वी यूज वेयर क्लॉज, तो सिर्फ आप इतना बताओगे सर कंडीशन रहेगी तब करेंगे, ओके। ओके, अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, बस यही क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? 3,24,000 सभी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना। लेकिन मैं जब कंडीशन डाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड्स कम ज्यादा हो रहे हैं ना, तो रिकॉर्ड्स फिल्टर आउट हो रहे हैं ना। वेयर से क्या हो रहा है, आपके फिल्टर। रिकॉर्ड्स फिल्टर हो रहे हैं। तो जब भी आपको रिकॉर्ड्स फिल्टर आउट करने हैं ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, तब हम क्या करते हैं, वेयर यूज करते हैं, ठीक है। कॉलम को फिल्टर आउट करना है, कॉलम कम ज्यादा करना है तो सिंपल है, सिलेक्ट के अंदर कॉलम के नाम मेंशन करो। स्टार करेंगे तो एम्प्लॉयज टेबल से 6 के 6 कॉलम आ जाएंगे, मुझे 2 ही कॉलम चाहिए तो यहाँ पे 2 कॉलम का नाम मेंशन करो। कितने कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट के अंदर लिखो, और हमेशा याद रखो, देखो सिलेक्ट के अंदर आप जो लिख रहे हो ना, आपके आउटपुट में वही शो हो रहा है आपको। हाँ रिकॉर्ड्स कम ज्यादा होंगे वो अलग बात है, लेकिन कॉलम सिलेक्ट के अंदर आप जितने कॉलम लिखोगे, जो कुछ भी लिखोगे, वही आपको डेटा आउटपुट में दिखेगा हर एक क्वेरी के। देखो यहाँ पे स्टार है मतलब सभी कॉलम आने वाले, यहाँ पे मैंने 2-3 कॉलम के नाम मेंशन किए तो यही कॉलम आपको आउटपुट में दिखेगा। तो हमेशा याद रखो सिलेक्ट के अंदर आप जो मेंशन करोगे वही आपको आउटपुट में शो होगा, क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे, एक्सट्रैक्ट क्या क्वेश्चन है, कोई रीड करो इस क्वेश्चन। Extract all the data from employees table whose first name is Sania and part। क्या फाइंड करना है, फिर से टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 3,24,000। उसमें से आपको ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनका नाम सानिया है और जिनका नाम पार्थ, ठीक है। फिर से क्वेरी की स्टार्टिंग कहां से होगी, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम के बाद वेयर, ये क्लियर है। सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं, कॉलम नेम। तो यहाँ पे कुछ कॉलम कितने चाहिए बताया क्या, नहीं सभी कॉलम ले सकते हो, या फिर आपको जितने कॉलम शो करने वो ले लो। फ्रॉम में क्या आएगा, टेबल नेम, कौन से टेबल से सॉल्व होगा क्वेश्चन, एम्प्लॉयज टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब वेयर, वेयर में कंडीशन आती है, क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, क्या कंडीशन है, फर्स्ट नेम इज सानिया एंड पार्थ। फर्स्ट रूल क्या था, फाइंड द कंडीशन, कंडीशन फाइंड कर दिया हमने।
सेकंड रूल क्या है, फाइंड द कंडीशनल कॉलम। कौन सा कॉलम है, फर्स्ट नेम। थर्ड रूल है, चेक कंडीशनल कॉलम प्रेजेंट इन द डेटाबेस और नॉट, है क्या प्रेजेंट। तो मतलब थर्ड रूल का ऑप्शन यस, आंसर यस आ रहा है, मतलब वेयर में कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे कंडीशन कितनी है, दो कंडीशन है, ठीक है। फिर से दूसरी कंडीशन, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्क। अब स्कूल गए हो सब लोग, स्कूल में आपने लॉजिकल ऑपरेटर सीखा होगा। कौन से लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और ओके। एंड कब यूज करते हैं, दो कंडीशन, दोनों कंडीशन मल्टीपल ट्रू चाहिए, ओके, तब एंड यूज करेंगे। और कब यूज करते हैं, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू, ओके। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एंड ओके। कितने लोगों को लगता है और यूज होगा, कितने लोगों को लगता है एंड यूज होगा। आउटपुट क्या आ रहा है, लॉजिकली सोचो ना थोड़ा, चलो एंड और आपको पता भी नहीं है कैसे यूज और करना है, फिर भी लॉजिकली सोचो। जिसका फर्स्ट नेम सानिया है उसी का फर्स्ट नेम पार्ट हो सकता है क्या, दो नाम हो सकते हैं कभी किसी एक एम्प्लॉय से। हाँ, वो घर पे चलता है, आपका निक नेम रहेगा कुछ, लेकिन डेटाबेस में आपका एक ही नाम रहेगा ना। आधार कार्ड पे दो नाम है क्या, ब्रैकेट में से कुछ निक नेम करके आता है आपका, एक ही नाम रहेगा हर एक का, राइट। इसके पीछे क्या है, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे क्या, दो कंडीशन थी, राइट। अब दोनों में से दो कंडीशन है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक तो एंड यूज करना होगा या फिर और, तो क्या यूज करेंगे, क्यों। लेकिन मुझे टेक्निकल आंसर चाहिए, दोनों कंडीशन कि इसके पीछे क्या कहानी है, कुछ नहीं है क्या। अगर और यूज करेंगे, स्कूल में देखा होगा ना आपने, ट्रू और ट्रू, क्या आता है, ट्रू आता है ये, ट्रू और फॉल्स ये क्या आता है, ट्रू और सॉरी फॉल्स और ट्रू ये क्या आएगा, ओके। फॉल्स और फॉल्स ये क्या आएगा, ओके। स्कूल गए हो क्या सभी, कल आते समय ना 10th का सर्टिफिकेट लेके आओ क्या। 10 कितने 10th स्टैंडर्ड में ही था ना, आई थिंक 11th में था। 11 यस, चलो कितने लोगों को लगता है ये सही है क्या गलत गलत है, है। जर माहिती तर सांगता काय यार, चुकीचं आहे माहिती, ट्रू और ट्रू मतलब, देखो और का मतलब क्या है, एक तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी चलेगा ना। तो दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ही आएगा। अब दोनों में से देखो, ट्रू और फॉल्स, एक तो ट्रू है ना दोनों में से, तो आउटपुट ट्रू ही आएगा। और मतलब क्या है, दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है ना, तो आउटपुट आ रहा है आपका ट्रू, इसका भी ट्रू आएगा। ये कैसे आपने ट्रू बताया, अगर फॉल्स है आउटपुट तो फॉल्स ही आएगा, राइट। सेम इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, एंड ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा, श्योर ये क्या आएगा, False. ये False. और ये False. ये कैसे फॉल्स आएगा, ये बताओ मुझे। कैसे पॉसिबल है बताओ, कितने लोगों को लगता है ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स। देखो दोनों कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स कैसे आएगा, कितने लोगों को लगता है इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा,
पहले बताओ फॉल्स कितने लोगों को लगता है? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कितने लोगों को, बाकी को लगता है ट्रू आएगा? कितने लोगों को लगता है ट्रू आएगा? नाही सर, आम्हाला काहीच वाटत नाही, ट्रू नाही फॉल्स नाही। ओके, अगर दोनों और है तो दोनों कंडीशन जब ट्रू रहे, एक भी कंडीशन ट्रू रहेगी ना तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। लेकिन एंड में क्या है, दोनों आपकी ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे बताओ, आप क्वेश्चन क्या है, सानिया नाम के जितने एम्प्लॉयज है वो चाहिए, पार्टो नाम के जितने एम्प्लॉयज वो चाहिए। अगर दोनों में से मान लो आपके डेटाबेस में पार्टो नाम के एम्प्लॉयज ही नहीं है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सानिया नाम के तो है ना, तो फिर दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो भी आना चाहिए आउटपुट, तो इसलिए और यूज करेंगे। देखो, पार्टो नाम के भी है, सानिया नाम के भी एम्प्लॉयज। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल शुभम नाम करता हूँ, शुभम नाम का है कि हमारे पास एम्प्लॉयज डेटाबेस में चेक करो, देखो शुभम नाम का नहीं, लेकिन एक तो कंडीशन ट्रू थी ना सानिया की, तो आउटपुट आ रहा है फिर भी। मतलब और से क्या होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू रहेगी ना, आपका आंसर ट्रू आएगा। ओके, अब फिर से इसको याद कैसे रखना है, देखो 99% ये लॉजिक यूज होगा, 99 बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं। फर्स्ट नेम के ऊपर कंडीशन है, कंडीशन कितनी है यहाँ पे? दो कंडीशन है, दोनों एक ही कॉलम के ऊपर है, अलग अलग कॉलम के ऊपर। मतलब मैं इसे बोल सकता हूँ ना, मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम। तो इतना याद रखो, तब क्या करेंगे, और यूज करेंगे। 99% बोल रहा हूँ, मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम रहेगा तब क्या करेंगे, और। इंटरव्यू में नहीं बताना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा व्हेन वी यूज और व्हेन वी यूज एंड ऑपरेटर, ठीक है? कब करेंगे, तो इंटरव्यू में क्या बताना है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तब क्या करेंगे, एंड करेंगे। अगर दोनों में से एक ट्रू चाहिए तो और यूज करेंगे, ठीक है? यस, बोलो। जितने बार फर्स्ट नेम की कंडीशन आएंगी हर टाइम फर्स्ट नेम इक्वल टू करना पड़ेगा, कॉमा लगा के नहीं कर सकते। कॉमा लगा के कर सकते हैं, लेकिन बेटर स्टैंडर्ड वे है फर्स्ट नेम हर बार लिखो, ठीक है? नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लेना है क्या? कितना टाइम हो, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? एक्सट्रैक्ट all the male employees records whose first name is part। चलो, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एम्प्लॉयज टेबल में से आपको मेल एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं, लेकिन सभी मेल एम्प्लॉयज नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही मेल एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम क्या है, पार्टो, राइट? तो सबसे पहले क्वेरी स्टार्ट होगी सिलेक्ट से, फ्रॉम, देन वेयर आएगा। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है, कॉलम। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा और है, ओके, क्या है, आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर कॉलम। तो क्या आएगा, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, कॉलम नेम आएंगे ना सिलेक्ट के अंदर, स्टार नहीं आएगा। फ्रॉम में क्या आएगा, टेबल नेम, कौन सा टेबल है, एम्प्लॉयज। कंडीशन है क्या क्वेश्चन में, क्या कंडीशन है, मेल एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम पार्टो है। तो कंडीशन कितनी है, दो, दोनों कंडीशन सेम कॉलम पे है या अलग अलग कॉलम पे, और जिन कॉलम के ऊपर कंडीशन है, दोनों कंडीशन डेटाबेस में, दोनों कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या, तो वेयर में आएंगे, राइट? वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम, दूसरा कंडीशन क्या है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, ओके। यहाँ पर देखो एक ही कॉलम के ऊपर कंडीशन थी और यूज किया ना, अलग अलग कॉलम के ऊपर है एंड यूज करो। 99% बोल रहा हूँ, अब 1% वो कहाँ पे फेल होगा वो भी बताऊंगा लॉजिक, ठीक है? लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तब एंड यूज करेंगे, एक कंडीशन भी ट्रू चलेगी तब और यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए थे ना, अगर मैं यहाँ पे और करता हूँ, पहले एंड से देखो आउटपुट क्या आता है, ठीक है? एंड से क्या हो जाएगा, सभी मेल एम्प्लॉयज आएंगे जिनका नाम पार्टो है, 141 एम्प्लॉयज है, ठीक है? अगर इसमें मैं और यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, बताओ पहले मुझे। जिनका नाम पार्टो है और मेल है।
देखो फर्स्ट कंडीशन सारे क्या है? मेल एम्प्लॉयज आएंगे। जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो पहले क्या हो जाएगा, सभी मेल एम्प्लॉयज आ जाएंगे। लेकिन और में क्या है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट, तो और में है ना, वो तो भी क्या हो आएगा। जाएगा, पार्टो के भी आ जाएंगे और बाकी जितने भी नाम है ना सभी आ जाएंगे। देखो सभी जेंडर में देखो सभी मेल ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन उसने ट्रू कर दी पहले, बाकी ये कंडीशन उसको और में लगाया उसने, मतलब पार्टो है तो उनके नाम भी शो करो, बाकी के जो मेल एम्प्लॉयज उनके भी नाम शो करो, देखो सभी नाम आ रहे हैं, जितने भी मेल एम्प्लॉयज है सभी एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। तो ये गलत हो गया ना, हमें क्या चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका फर्स्ट नेम पार्टो है और वो मेल एम्प्लॉयज है, यहाँ पे एंड यूज करें। क्लियर है सबको? यस। क्वेश्चन लिख दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और ऑपरेटर? ओके, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज?